गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपको जैसे पता है कि क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और कई बच्चों को क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली क्या पेपर में आएगा आपका और कितने आपके टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन सा आएगा, क्योंकि बोर्ड ने आपका 70% कर दिया, आपका क्या कोर्स कर दिया है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्या क्या आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो दिया है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर और बिहेवियर से 25 मार्क्स का आएगा आपका, और वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग से आपका 23 मार्क्स आएगा, और नेचुरल फिनोमिना से आपका 12 मार्क्स आएगा, और इफेक्ट ऑफ करंट से 30 मार्क्स का आएगा, और नेचुरल रिसोर्स से 7 मार्क्स का आएगा। टोटल 80 नंबर्स के आएंगे। और आपका स्कूल जो है वो आपका इंटरनल जो मार्क्स देगा वो 20 नंबर देगा आपका। जो ग्रांड टोटल बनेंगे वो आपके 100 बनेंगे। अब वन बाय वन बात करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस, नेचर और बिहेवियर में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस और नेचर और बिहेवियर में आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ना है? तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारे आपको पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन में। अब बात करते हैं एसिड, बेस और साल्ट की। यहाँ पे आपको डिफिनीशंस पढ़ने हैं आपके, कैसे H+OH आयन आपका फर्निशिंग होता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ इनकी पढ़नी है, एग्जाम्पल और यूजेस पढ़ने हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल पढ़ना है, मतलब कि कितने पीएच स्केल पे क्या होता है आपका, और इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ में आपके क्या है, और प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला, और वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या होते हैं, ये पढ़ने हैं। मेटल नॉन मेटल में बात करें तो आपको पढ़ने होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ने होंगे, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, कोरोजन कैसे लगता है आपका, मतलब जंग कैसे लगती है, उसका प्रिवेंशन कैसे होता है आपका। कार्बन इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड पढ़ने होंगे, और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ने होंगे, और होमोलूगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कि आपको कार्बन कंपाउंड का नाम लिखना आना चाहिए। इसमें आपको हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन और अल्काइन का पढ़ना पड़ेगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है, ये भी पढ़ना है आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल कंपाउंड पढ़ना है, कंबर्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इथेनॉल और इथेनोइक जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, यूजेस, और सोप और डिटर्जेंट के बारे में आपको पढ़ना है आपका। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, अर्ली स्टेप्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, कैसे हुआ आपका, डोवेनियर ट्रैप्स के बारे में पढ़ने पड़ेंगे, डोवेनियर ने कितने एलिमेंट्स की खोज की आपका। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ने होंगे, जिसमें आपको सारे गामा पादनी सा पढ़ाया जाएगा, जिसमें बोला कि 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती है आपकी, और मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, और ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी वैलेंसी पढ़नी पड़ेगी, एटमिक नंबर क्या होता है आपका, और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आपको पढ़ने पड़ेंगे आपको, किसमें, केमिकल सब्सटेंस में आपके। अब चलते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको इसमें लाइफ प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना पड़ा। लाइफ प्रोसेस में आपको लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, और ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रिएशन पढ़ना होगा, प्लांट और एनिमल्स में कैसे होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ट्रॉपिकल मूवमेंट जो होता है आपका प्लांट का, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं आपके, इनके इंट्रोडक्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल्स हार्मोन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना होगा एनिमल्स और प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ए सेक्सुअल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने पड़ेंगे, और मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग हम कैसे करते हैं। इसके अलावा सेक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और HIV और एड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और चाइल्ड बियरिंग और वुमेन हेल्थ के बारे में पढ़ना है आपको। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करें, इसमें आपको हेरिडिटी पढ़ना होगा, मेंडलीव कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रैट्स
और सेक्स डिटर्मिनेशन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको जरूर पढ़ना है इसका, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जरूर पढ़िएगा आप। नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं। नेचुरल फिनोमिना में आपको पढ़ना क्या है, तो लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ना होगा। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस कैसे होता है, इमेज कैसे फॉर्म करता है स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला कैसे होता है, डेरिवेशन इसमें नहीं आने वाला है आपका, ठीक है, उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, तो आपको करना होगा आपको क्वेश्चन। मैग्नीफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हो सकेगा तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, और लेंस फार्मूला डेरिवेशन नहीं आने वाला आपको, और पावर ऑफ अ लेंस आपको पढ़ना पड़ेगा क्या होता है पावर ऑफ अ लेंस, और इससे आपका P=1/f जो फार्मूला होता है उससे एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको किसी का पावर निकालने के लिए। इसके अलावा आपका ह्यूमन आई में फंक्शनिंग ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्या फंक्शन होती है, डिफीट आपकी आइज़ की विजन में, मतलब कि डिफीट क्या होती है आंखों की, और उनको करेक्शन कैसे किया जाता है, इसका मतलब मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और प्रेस्बोमायोपिया आपको पढ़ना पड़ेगा, कैटरेक्ट के बारे में पढ़ना होगा, और एप्लीकेशन मतलब यूज़ क्या होता है स्फेरिकल मिरर का और लेंस का क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, इसका यूज़ क्या डेली लाइफ में आपको ये आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और ओम्स लॉ क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड किस पे होता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी डेली यूज़ क्या होता है हमारी लाइफ में, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपके। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन मतलब यूज़ क्या होता है ये बताइए। इलेक्ट्रिक पावर और इंटर रिलेशनशिप आपको बताना PVI और R के बीच में आपका, जो ओम्स लॉ पे बेस्ड हो सकते हैं आपके, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे होता है आपका, और फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जरूर पड़ेगा, ये जरूर आता है आपका इससे एक बेस्ट क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंट, इंड्यूस्ड करंट और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और इलेक्ट्रिक जनरेटर से तो हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ AC क्या होती है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, और AC और DC के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, 2 नंबर में आपसे पूछता है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं नेचुरल रिसोर्स में क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो सोशल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने हैं आपको, आवर इन्वायरमेंट पढ़ने हैं, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ना है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पढ़ने हैं। कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे होती है, इसमें आपको फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर और टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ना पड़ेगा, और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकता है आपका। और आवर इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन और वेस्ट प्रोडक्शन और उसके सोल्यूशन कैसे होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो उसमें आपको कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और कोल एंड पेट्रोलियम और कंजर्वेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और एग्जाम्पल में अगर बात करें तो पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में पढ़ना पड़ेगा, बिग डैम और एडवांटेज क्या होता है डैम का, और लिमिटेशन क्या होता है, और अल्टरनेटिव्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इफ़ एनी वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, और सस्टेनेबल और नेचुरल रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा आपका। तो ये सारे जो है आपके, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके।